मुझे चूंकि फ्रंट एंड में जाकर कंज्यूमर का प्रॉब्लम्स को समझकर उसके लिए बिजनेस सॉल्यूशंस देने में उत्सुकता ज़्यादा थी, तो मैंने बोला अब चॉइसेस क्या-क्या हैं। तो वहाँ से एक जो बहुत अच्छी चॉइस निकल के आई, वो निकल के आई फाइनेंशियल डोमेन की। तो पहली चीज़ है कि क्या आप पैशनेट हैं फाइनेंस को परस्यू करने के लिए। अब पैशनेट आप कई कारणों से हो सकते हैं, हर किसी का कारण, हर किसी का रीज़न अलग हो सकता है। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाई यू आर पैशनेट और नॉट पैशनेट। बिकॉज़ इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग अ करियर इन फाइनेंस, तब तो बात ही खत्म हो गई, खत्म। तो आज ये कथा कहानी सुनिए, जाइए सो जाइए, कुछ और करिए, क्योंकि आप पैशनेट नहीं है फाइनेंस में। तो पहला चीज़ है कि क्या आप पैशनेट हैं। पैशनेट कई कारणों से, हर किसी का रीज़न अलग-अलग होता है। मेरा कारण था कि यार मुझे तो फ्रंट एंड जॉब में आना था, जिसमें मैं क्लाइंट्स के लिए डिसाइड कर पाऊँ कि यार क्लाइंट्स अपना वेल्थ कैसे बढ़ा सकते हैं, क्लाइंट अपने बिजनेस डिसीजंस कैसे आगे अच्छा ले सकते हैं, ताकि उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से हो पाए। और मुझे लगता था कि यार ये मैं अपने विवेक से उनके साथ मिलकर एक उनको डिसीजन में हेल्प कर सकता हूँ, और अगर ये मैं करूँगा तो मुझे भी मज़ा आएगा, मुझे भी लगेगा कि मैंने कुछ मीनिंगफुल किया अपनी ज़िंदगी में। और दूसरा कि मुझे लगता है कि जब इस टाइप से आप कुछ मीनिंगफुल करते हो अपने क्लाइंट के लिए, तो अपने आप आपका भी करियर ग्रोथ और सैलरी ग्रोथ अच्छी होती है। ये मेरा पर्सपेक्टिव था जब मैं 26 साल की उम्र का था। देखिए, तो अंकुर आप तो बहुत यंग हैं, मुझे तो 26 साल लग गए ये समझने में, राइट? तो ये इसने मुझे ड्राइव किया आगे बढ़ने में। फिर मैंने बोला कि यार ये अंदर से आ रहा है कि सही में मुझे फाइनेंस अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा पता नहीं। पता लगा मैं करने बैठ जाऊँ, फिर मुझे पता लगेगा अरे यार तो किसी ने बाहर से बोल दिया, मैं कर रहा हूँ, मज़ा नहीं आता। तो मैंने इकोनॉमिक टाइम्स को दबा के पढ़ना शुरू किया। इकोनॉमिक टाइम्स एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है इंडिया के अंदर। यू कैन रीड दैट न्यूज़पेपर इफ दोज न्यूज़ आर्टिकल्स आर मेकिंग सेंस फॉर यू। और हो सकता है आपको भी 20% ही समझ आए, बट आपको अच्छा लग रहा है। जैसे मेरे बच्चे को एक्शन में भी अच्छा लगता है। अभी उसको एक्शन में वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, 5.5 साल का बेटा है मेरा, उसको समझ नहीं आता, बट उसको एक्शन अच्छा लगता है। मार-धाड़ हो रही है, कुछ भी, कोई भी तलवार चला रहा है, कोई बंदूक चला रहा है, कोई डिशुम मार रहा है, कोई डशम मार रहा है, तो उसको अच्छा लगता है। सिमिलरली आप जब एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको जो बातें हो रही हैं उसमें वो अच्छी लग रही हैं क्या? कि कंपनी ने कैसे डेट उठाया, कैसे उस डेट से प्लांट अपना सेटअप किया, कैसे उस प्लांट से जो है अपनी ग्रोथ को बढ़ाया, कैसे उस ग्रोथ को बढ़ाने से उसका प्रॉफिट बढ़ा, कैसे उस प्रॉफिट से जो है स्टॉक मार्केट बढ़ा, और कैसे कुछ लोगों ने वो जो स्टॉक लिया था वो उसका प्राइस बढ़ा और उनको वेल्थ क्रिएशन हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बातें अगर अच्छी लग रही हैं, कैसे मोदी जी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर से कॉमन आदमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव से जो है इकोनॉमी पे कैसे प्रभाव पड़ेगा, जीडीपी पे कैसे पड़ेगा, इकोनॉमी हमारी 5th पोजीशन से 2nd पोजीशन, 1st पोजीशन पे इवेंचुअली कैसे आएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या ये सुनने में, पढ़ने में आपको मजा आ रहा है क्या? और अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि हाँ यार, आपका जो पैशन है वो कन्वर्ट हो सकता है एक मीनिंगफुल करियर में। दिस इज पॉइंट नंबर 2। नंबर 3 यार, मोस्ट ऑफ द जॉब्स इन द आईटी डोमेन, मोस्ट ऑफ द जॉब्स इन द आईटी डोमेन और बैक एंड जॉब्स, और मैंने भी वो जॉब की हुई है। मैं कोडर था। 3 साल IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने कोडिंग की। बेंगलोर में सैमसंग करके एक कंपनी है, वहां पर 2007 से लेकर 2010 तक मैंने कोडिंग की। तो मुझे कोडिंग अच्छी लगती थी क्योंकि एनालिटिकल होती थी, लॉजिकल होती थी, एल्गोरिथमिक होती थी, एटसेट्रा, राइट? कंपनी घूमने का भी बहुत मौका देती थी, यूएस भी भेजा उन्होंने, कोरिया भी भेजा। और जब आप यंग होते हो, 23 साल के आप लड़के होते हो, तो आपको अच्छा लगता है ये सब घूमने में, राइट? माँ बाप को बताने में माँ बाप का भी सीना चौड़ा होता है कि वाह बेटा यूएस घूम रहा है, कोरिया घूम रहा है। बट यार प्रॉब्लम क्या थी उस जॉब की कि एंड ऑफ द डे मुझे बस बताया जा रहा था कि यार ये कोड कर दो, ये एप्लीकेशन बना दो, एटसेट्रा। बट क्यों बना रहा हूँ मैं, ये मेरे कंज्यूमर्स को कैसे यूज़ पड़ेगा, कंज्यूमर्स क्या मांग रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ मैं और बेहतर बना सकता हूँ, एटसेट्रा, वो मुझे यार पर्सपेक्टिव मिसिंग है। इसीलिए मुझे चूंकि फ्रंट एंड में जाकर कंज्यूमर का प्रॉब्लम्स को समझकर उसके लिए बिजनेस सॉल्यूशंस देने में उत्सुकता ज़्यादा थी, तो मैंने बोला अब चॉइसेस क्या-क्या हैं। तो वहाँ से एक जो बहुत अच्छी चॉइस निकल के आई, वो निकल के आई फाइनेंशियल डोमेन की। क्योंकि फाइनेंशियल डोमेन जो है वो काफ़ी रिवॉर्डिंग होता है, क्योंकि आप पैसे की बात कर रहे होते हैं, डायरेक्ट पैसे की बात कर रहे हैं। जैसे मैं अगर मार्केटिंग फील्ड में होऊंगा, आपके एडवर्टीजमेंट में होऊंगा, सेल्स में होऊंगा, एटसेट्रा, तो डायरेक्ट नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ जिससे फाइनली पैसा उत्पन्न होगा, कि मैं एक मार्केटिंग चलाऊंगा, उससे कंज्यूमर्स लेंगे और उससे जो है कुछ जो है रेवेन्यू होगा और उससे कुछ सेल्स होगी और आगे कुछ होगा। बट जब मैं फाइनेंस में हूँ तब तो मैं डायरेक्ट पैसे की बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मनी की बात कर रहा हूँ और उस मनी को कैसे ग्रो करना है उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं पैसा और उसके साथ जो जुड़ी हुई प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है उनके साथ डायरेक्ट काम करना चाहता था, या उस जॉब में काम करना चाहता था जहां मैं पैसे से जुड़ी हुई डायरेक्ट चीज़ों पे अटैक कर पाऊँ, राइट? और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ काम कर पाऊँ, ये मुझे अच्छा लगता है। और इकोनॉमिक टाइम्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो अच्छा सही में लगता था कि नहीं लगता था, तो मैं पूरा न्यूज़पेपर पढ़ जाता था, राइट? ये 2000 आपको बता रहा हूँ 8-9 की बात बता रहा हूँ, राइट? तो मुझे पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था, सारे पहलू समझने में बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे लगा कि हाँ यार, फाइनेंस इज फाइन। अब यार यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव आया, और जिसके चलते आज मैं आपको
ये पर्सपेक्टिव दे पा रहा हूँ सीएफए का। जब मैं आईआईएम इंदौर गया तो मेरी सोच यही थी कि अब मुझे फाइनेंस करना है, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ के ये समझ लिया था कि ये फील्ड मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं डे मंडे टू फ्राइडे जो न्यूज़पेपर आता था पूरा पढ़ता। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और हर वीक पढ़ता था तो अच्छा लगता था। मुझे लगा हाँ यार अच्छा तो लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आज कोई वीडियो देख लिया तो मुझे अच्छा लग रहा है, बट ये रेगुलरली ये न्यूज़ पढ़ना मुझे अच्छा लगा। दूसरा मुझे ये था कि हाँ यार, कंज्यूमर्स के साथ बैठ के, बिजनेसेस के साथ बैठ के, क्लाइंट्स के साथ बैठ के उनका वेल्थ कैसे ग्रो करना है, बिजनेस डिसीजंस कैसे लेने, ये मुझे अच्छा लगेगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये प्रॉब्लम और ये जॉब रोल मुझे अच्छा लगा। और जब मैं यार आईआईएम इंदौर में गया तो मुझे मेरे सीनियर ने एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया कि देखो यार, ये उत्साह सब अच्छा है, बट रिक्रूटर्स जो आ रहे हैं उनको कैसे पता लगेगा कि तुम्हारा उत्साह जेन्युइन है कि नहीं। मैंने बोला जेन्युइन है ना यार, मैं बताऊंगा उनको जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो उसने बोला भाई वहां तक की नौबत तो आती, पहले दे शुड अलाउ यू दैट अपॉर्चुनिटी टू सिट इन द इंटरव्यू। आप खाली लिख दोगे अपने रिज्यूमे में पैशनेट अबाउट फाइनेंस, तो हाउ विल दे गेट टू नो दैट यू आर पैशनेट अबाउट फाइनेंस, राइट? तो उनको कैसे पता लगेगा दैट यू आर पैशनेट अबाउट फाइनेंस? भाई साहब बस, हाँ यार ये तो बात सही बोल दी आपने। तो बोला बस यार, यहीं पर जो है इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा हुआ है कि हम सब यार पैशनेट हैं कि नहीं फाइनेंस के बारे में। वो जो मैंने आपको 2 तरीके बताए उससे आप पता कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का काम अच्छा लगता है, और कुछ फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स पढ़ने में रेपिटेटिवली डे ऑन डे पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा है। अगर ये लग रहा है तो पैशनेट तो है, बट रिक्रूटर्स को कैसे पता लगेगा कि पैशनेट? तो पहले रिक्रूटर को बताने से पहले तो आपको पहले समझना है कि आप पैशनेट है कि कहीं ऐसा ना हो उनको कि फिर जो है 2 साल बाद 3 साल बाद आपको फिर लगे अरे यार फाइनेंस में भी अच्छा नहीं लग रहा। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आप एडल्ट हो चुके हैं। अब हमको खुद के अवेयरनेस पर, और एक बार पैशनेट वाला प्रूव हो गया तो फिर यार नेक्स्ट स्टेप है कि यार रिक्रूटर को या आउटसाइड वर्ल्ड को कैसे आपके पैशन के बारे में पता लगेगा। और आउटसाइड वर्ल्ड को तो यार खाली ब्रांड से मतलब है। आपका पैशन क्या इतना पैशनेट था, क्या इतना इंटेंटफुल था कि उसमें आपने एक वर्ल्ड क्लास एग्जाम को निकालकर उसका ब्रांड अर्जित किया है क्या? जैसे मैं क्रिकेट में बहुत पैशनेट हो सकता हूं, बट मैं इंडिया टीम में नहीं खेलता हूं, तो मेरा पैशन किसी काम का नहीं है। आज तो इंडिया टीम की बात नहीं होती, आज तो आईपीएल की बात होती है। मैं बहुत अच्छा अपनी गली में बहुत अच्छा खेलता हूँ, सब कुछ करता हूँ, गली के चैंपियन हूँ। उस चैंपियन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैसे चैंपियन लाखों और करोड़ों हैं हमारे देश में। पर जो आईपीएल में चंद 100 बच्चे खेल रहे हैं, वो गारंटी उनका एक ब्रांड बन चुका कि हाँ यार ये तो सही में रिंकू सिंह, मुकेश एक्सेट्रा ये लोग अच्छा खेलते हैं। सिमिलरली आपको भी एक ब्रांड लेके आना है, ताकि आपका पैशन, आपका अच्छा जो स्किल सेट है वो लोगों को पता लग पाए। नहीं तो यार लोगों के पास इतना समय नहीं है कि 1 लाख रिज्यूमे को ढूंढेंगे और एक एक अंकुर कुमार से बात करेंगे, बोलेंगे हाँ भाई तुम पैशनेट हो, जरा बताओ क्यों पैशनेट हो। टाइम नहीं है ना यार। तो वो तो देखेंगे 3 लेटर का गोल्डन वर्ड जिसको बोलते हैं सीएफए। अब आप बोल सकते हैं कि सर एंड दिस ईयर आई एम एंकरिंग ऑन अंकुर and his background, but this is applicable Rajat for you, Alpesh and Somnath for all of you. अब आप बोल सकते हैं कि सर अभी तक आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम हमें एकदम समझ आ रहा है। पहला, पता करो कि पैशनेट है कि नहीं, उसका मैंने आपको बता दिया। फिर पैशनेट है तो दुनिया को कैसे बताना है, वो सर आपने बताया कि गोल्ड स्टैंडर्ड सीएफए है, वो हो गया। बट सर एक मेरी क्वेरी है, वो ये कि सर सीएफए ही क्यों गोल्ड स्टैंडर्ड है? सर दुनिया भर के और कोर्सेज हैं। एक हमारे गुप्ता जी हैं सर, यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, वो फाइनेंशियल मॉडलिंग की क्लासेस कराते हैं। सर ये एक फलाना इंस्टीट्यूट है, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की कोर्सेज कराता है। सर कोर्सेरा और यूडेमी और फलाना ढिमकाना है सर, ये 2-2 हज़ार रुपये में बहुत सारे कोर्सेज करा रहे हैं फाइनेंस के। तो सर ये भी तो कर सकते हैं, इससे भी तो मेरा इंटेंट पता लग सकता है। तो यार आपको समझना है कि दोस्तों आईपीएल तो एक ही है। आप अपनी सोसाइटी के क्रिकेट चैंपियन बन सकते हैं, आप अपने मोहल्ला के क्रिकेट चैंपियन बन सकते हैं, आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के क्रिकेट चैंपियन बन सकते हैं, राइट, स्टेट क्रिकेट के क्रिकेट चैंपियन बन सकते हैं। बट दोस्तों आपको लाइमलाइट तो तभी मिलेगी जब आप आईपीएल में खेलेंगे, क्योंकि आईपीएल तो एक ही है। अभी आप जाके किसी और लीग में खेल लें या किसी डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल लें और बोले भाई इक्वली गुड है, तो कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि गोल्ड तो एक ही है। सिमिलरली यार, व्हाट आईपीएल इज फॉर क्रिकेट, CFA is for finance. Friends, if you have reached this far, I just want to thank you from the bottom of my heart. I hope you liked this session, right? And I'm sure it would have given you a lot of insights of how CFA can help you flourish in your career. Please share this and subscribe to the channel so that you don't miss out on any updates. Thank you again so much for attending this entire session. Bye bye. Thank you.